बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 93, इलियाज़र का कार्याधिकार 1965। 1964 की शरद ऋतु में विलियम ब्रनम ने पहाड़ी शेर के शिकार का लाइसेंस खरीदा। 1965 के जनवरी में वह एरिज़ोना के उत्तर पूर्वी कोने में पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाकर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने एक युवा आदमी डॉसन रॉयली से मुलाकात की। डॉसन अपने जीवन यापन के लिए एक शिकारी, वस्त्र विक्रेता और मार्गदर्शक का काम करता था। पहाड़ी शेरों की खोज का विशेषज्ञ था। यह विशालकाय बिल्लियां पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। उन्हें अक्सर उत्तरी प्रदेशों में कुगर और दक्षिणी प्रदेशों में वूमा कहा जाता है। कुगरों को उनकी चालाकी भरी बुद्धिमत्ता और छलपूर्ण चालों के लिए जाना जाता है, जिसके कारण उन्हें ढूंढ पाना एक वास्तविक चुनौती होती है। जब तक कि एक शिकारी कुगर की महक को पकड़कर उसे ढूंढ निकालने के लिए कुत्तों का प्रयोग ना करे तो। घुड़सवारी करते हुए लादू घोड़ों की अगुवाई करते हुए बिल और डॉसन सवारी करते हुए पहाड़ों में पहुंच गए और एक बेस कैंप लगाया। अगले दिन वह अपने घोड़ों पर सवारी करते हुए कुगर की उपस्थिति के कुछ चिन्ह को खोजते हुए कई सारी छोटी घाटियों से होकर गुजरे। तीसरे दिन की सुबह तड़के कुत्तों को महक पकड़ में आ गई। पहले पहल तो शिकारियों को यह समझ में ही नहीं आया कि वह एक कुगर है, जब तक डॉसन को जलधारा के किनारे एक स्थान नहीं मिला जहां पर वहां गुजरते हुए उसके द्वारा छोड़े गए पंजों के निशान मिले। पूरी सुबह वह उस शेर का पीछा करते रहे, उसके द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों का पीछा करते हुए घने जंगलों की तराई में 20 मील तक। देर दोपहर में वह कुगर ऊंची इलाके में चला गया। यहाँ की सूखी चट्टानी भूमि ने इस कुत्तों के लिए कठिन बना दिया कि उसकी गंध का पीछा कर सके। कुछ समय के लिए वह एक स्थान पर उसके पद चिन्हों को खो बैठे, जहाँ पर एक घाटी विघटित हो जाती थी, कई सारी संकरी सीधी खड़े दर्रे में। कुछ समय के लिए शिकारी एक दूसरे से अलग हुए, प्रत्येक एक भिन्न दर्रे में चला गया, यह पता लगाने के लिए कि उन्हें वहां उस शेर की गंध मिलती है या नहीं। डॉसन सभी इस चारों कुत्तों को अपने साथ लेकर गए। अपने दर्रे में आधी दूरी तक ऊपर जाकर बिल रुक गए ताकि अपनी दूरबीन से अपने ऊपर की कगारों का मुआयना कर सकें। दर्रे के पक्ष पर तो अभी भी धूप पड़ रही थी, दूसरी ओर छाया और जगह जगह बर्फ के हिस्सों से ढकी हुई थी। उन्होंने सावधानी पूर्वक किसी हलचल को देख पाने की आशा में छायाओं का अध्ययन किया। उन्हें एक भेड़िया दिखाई दिया, परंतु वह आज भेड़ियों के शिकार के लिए नहीं आए थे। परछाइयां लंबी होती जा रही थी जैसे जैसे सूरज क्षितिज में डूब रहा था, जहां पर दर्रों की ढलानों पर पर्याप्त धूल मिट्टी थी। पेंडरोसा पाइन और पिनयोन पाइन के वृक्ष इस इलाके में बहुतायत से भरे हुए थे, लेकिन वहां पर कई सारी जगह बहुत चट्टानी थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने सूखी पड़ी जलधारा के तल की बालू में पद चिन्हों को ढूंढने के लिए देखा। अचानक एक पहाड़ी शेर की तीखी चीख दोपहर को चीरती हुई आई, तेजी से ऊंचे उठते और नीचे गिरते स्वर वाली। वह चिल्लाहट दर्रे के ऊपरी हिस्से से गूंजन करती हुई नीचे आई थी, जिससे बिल को पता चल गया कि वह सही राह पर हैं। एक कपकपी उनकी रीढ़ में ऊपर से नीचे तक हो गई। यह डर के कारण नहीं थी, उसके बजाय यह इस बात के एहसास हो जाने के कारण आई थी कि कुछ विलक्षण चीज हाल ही में घटित हुई है। उन्हें वह कविता याद आ गई जिसे उन्होंने तब लिखा था जब वह 12 वर्ष के थे। कितना अकेला हूँ मैं, ओ बहुत अकेला उस सुंदर दक्षिण पश्चिम के लिए, जहाँ परछाइयाँ गिरती हैं पर्वत की चोटी पर सब गहरी। देख पाता हूँ वहाँ मैं एक छिप छिप के आते हुडार को बैंगनी धुंध में आते हुए। सुन पाता हूँ एक भेड़िए को वहाँ नीचे जहाँ लॉगनहार चरते हैं। दर्रे में कहीं ऊपर से सुन पाता हूँ एक शेर को चिल्लाते हुए उन सुदूर कैटेलिना पर्वतों में उस एरिज़ोना की सीमा पर। 40 वर्षों से कुछ ज़्यादा समय बाद यहाँ वह थे, ठीक एरिज़ोना प्रदेश की सीमा पर, जिसके उस पार न्यू मैक्सिको था।
एक पहाड़ी शेर को चिल्लाते हुए सुन रहे थे। वह इसको इत्तेफाक नहीं समझ रहे थे, ना ही किसी स्वप्न का सत्य हो जाना। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक और पुष्टिकरण था कि खुदा ही उनके जीवन की अगुवाई कर रहे थे, और ऐसा तब से होता आया था जब वह एक लड़के ही थे। सूरज के उन पर्वतों की चोटियों के पीछे जा छिपने से पहले बिल ने उस शेर का शिकार कर लिया था। आगे चलकर बाद में उन्हें यह पता चलना था कि वह उस समय तक एरिज़ोना में मारे गए सभी पहाड़ी शेरों में सबसे बड़ा था। उन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक उसकी खाल उतारी, क्योंकि वह उसको भूसा भरवाकर अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वह कुगर उनके डैन रूम में प्रदर्शन के लिए शिकार की एक बढ़िया निशानी साबित होगा। हाल में बिल और मीडा ने ट्यूसान की उत्तरी सीमा पर सेंटा कैटेलिना पर्वत के पास ही एक मकान खरीद लिया। वह एक साधारण 3 बेडरूम वाला मकान था, जिसकी छत समतल थी। 1 एकड़ के प्लाट में स्थित था, जिसमें कैक्टस भरे हुए थे। पहाड़ के एक और की उस जमीन से दक्षिण की ओर ट्यूसान का बहुत ही सुंदर दृश्य था, और उत्तर की ओर पहाड़ों का एक मनोरम दृश्य था। फिलहाल उनका परिवार अभी भी पार्क एवेन्यू पर स्थित दोहरे अपार्टमेंट में रह रहा था। उन्हें अपने नए मकान में दोबारा से कुछ फेरबदल की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इससे पहले वह उसमें रहने के लिए आए। मकान की पश्चिमी और भवन निर्माण करके थोड़ा बड़ा भी करना था। बैक्सवुड ने ट्यूसान आकर इस निर्माण कार्य में रॉय बॉट्स की सहायता की। यह एक अध्ययन कक्ष या डैन होती थी, एक अकेला कमरा जो पर्याप्त बड़ा हो ताकि बिल के शिकार की सभी ट्रॉफियों को समायोजित कर सकें। यह डैन रूम घर से अलग होगा और केवल एक बरामदे के द्वारा जुड़ा होगा। निर्माण योजना में बड़ी बड़ी तस्वीर नुमा खिड़कियां भी थी, जो उत्तरी पहाड़ों की ओर खुलती थी। जिस पहाड़ी शेर को उन्होंने हाल ही में मारा था, वह उस नए डैन की देहाती शैली की गृह सज्जा के साथ भरपूरी से मेल खाने जा रहा था। देमास शिकेरियन ने, जो फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन्स फेलोशिप इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट थे, जनवरी 1965 के तीसरे सप्ताह के लिए फिनिक्स एरिज़ोना में एक कन्वेंशन निर्धारित की थी। देमास शिकेरियन ने कार्ल विलियम्स, जो फिनिक्स में रहते थे, से कहा कि वह इस कन्वेंशन को करवाएं और इसकी सारी व्यवस्था को संभालें। कार्ल विलियम्स संस्था के इंटरनेशनल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, अंतर्राष्ट्रीय सचिव, खजांची थे। साथ ही साथ फिनिक्स वाले चैप्टर के प्रेसिडेंट भी थे। कार्ल चाहते थे कि विलियम ब्रनम इस वर्ष की कन्वेंशन में प्रचार करें, ठीक जिस तरह उन्होंने पिछले वर्षों में कई बार किया था। परंतु कार्ल जानते थे कि प्रत्येक को यह विचार अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बोर्ड सदस्यों का यह सोचना था कि विलियम ब्रनम जब प्रचार करते हैं तब बहुत सारे लोगों को ठोकर लगा देते हैं। कन्वेंशन से पहले हुई बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टरों निर्देशकों में से एक ने एक नियम पारित करने का सुझाव दिया कि एक ही कन्वेंशन में लगातार 2 वर्षों तक एक प्रचारक को लगातार प्रचार नहीं करने दिया जाए। दूसरे निर्देशक ने इसका समर्थन कर दिया। कार्ल विलियम्स ने कहा, मैं जानता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि विलियम ब्रनम इस कन्वेंशन में फिर भी कभी वापस लौट कर आएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझ लीजिए। यदि आपने फिनिक्स की कन्वेंशन से विलियम ब्रनम को हटाया तो मैं भी हट जाऊंगा। चूंकि कार्ल के मंजे हुए प्रबंधक कौशल ने संस्था को ऋण में से निकालने में बहुत बड़ी मदद की थी, उनका प्रभाव पर्याप्त मजबूत था कि वह अपनी बात मनवा ले। कम से कम इस बार तो यह प्रस्ताव वापस हो गया। कार्ल विलियम्स के पास बिल की सेवकाई के प्रति इस अडिग वफादारी के लिए मजबूत वजह थी। 1940 के दौरान कार्ल विलियम्स अपने घुटनों पर गठियाबाई से पीड़ित थे। हालातन उनकी स्थिति इतनी दर्दनाक हो गई थी कि वे वैशाखियों के सहारे ही चल पाते थे। उस दशक के अंत में उन्होंने फिनिक्स में बिल की पहली विश्वास द्वारा चंगाई सभा में शिरकत की थी। उस अद्भुत रात को बिल के संदेश ने कार्ल को प्रेरित कर दिया था कि वह यह विश्वास कर सके कि यीशु मसीह उन्हें गठियाबाई से चंगा कर सकते हैं।
वह लंगड़ाते हुए आगे आए और अपनी पारी के इंतजार में दूसरों के साथ एक प्रार्थना पंक्ति में खड़े हो गए। जब बिल ने यीशु के नाम में उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने अपनी वे साखियां फेंक दी और भवन में दर्द मुक्त होकर पैदल चले फिरे थे। कई वर्षों के बाद पहली बार। उसके बाद से फिर वह सामान्य रीति से चल फिर रहे थे, केवल थोड़ा बहुत सामान्य सा यहाँ वहाँ के कभी कभार के दर्द के साथ, जो बढ़ती उम्र के व्यक्ति के साथ होता ही है। बोर्ड सभा के समाप्त होने के बाद कार्ल विलियम्स ने बिल को यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि वह उन लोगों की फिनिक्स वाली कन्वेंशन में प्रचार कर सकेंगे जो 17 से 23 जनवरी के बीच होने जा रही थी। कार्ल ने इस विषय में उनसे कुछ भी नहीं बोला था कि कैसे कुछ निर्देशकों ने उन्हें उससे बाहर ही रखने की कैसी कोशिश की थी। हाँ, बिल ने उत्तर दिया, मुझे आपके लिए बोलने में खुशी होगी। आप मुझे किन किन दिनों में चाहते हैं? मैंने आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार शामों के लिए रखा है और फिर शनिवार की सुबह और रविवार रात को। फ़ोन रखने से पहले बिल ने कहा, भाई कार्ल, मैं आपके मेरे लिए उस प्रकार खड़े होने की सराहना करता हूँ। हाल ही में मीरा ब्रनम ने अपने पति को एक नई बाइबल दी थी। कई वर्षों तक बिल ने स्कोफील्ड स्टडी बाइबल किंग जेम्स संस्करण इस्तेमाल की थी, जिसमें यीशु के शब्द लाल अक्षरों से मुद्रित थे। बिल डॉक्टर स्कोफील्ड के सभी लेखों से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें उनमें से कुछ से मदद प्राप्त हुई थी। उन्हें अपनी बाइबल मुख्यतः इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उन्होंने इसको 1946 में अपनी सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के दौरान शुरुआती दौर में इस्तेमाल करना शुरू किया था और इस समय तक वह उसको इतनी अच्छी तरह से जानने लगे थे जैसे कि कोई पुराना दोस्त हो। उन्हें यह मालूम होता था कि अपनी बहुत सारी पसंदीदा आयतों को कहाँ ढूंढना है। पुस्तक के पन्नों में उनकी स्थिति से ज़्यादा बजाय उनके संदर्भ अंकों के, वह अपनी इस बाइबल को लेकर पूरे उत्तरी अमेरिका, नीचे मैक्सिको, अटलांटिका के पार इंग्लैंड व स्कैंडिनेविया, यूरोप से लेकर नीचे अफ्रीका और भारत तक चक्कर लगा चुके थे। वे उन्हें अपने हाथों में उतनी ही आरामदेह मालूम होती थी जैसे कि पुरानी खूब पहनी हुई दस्तानों की जोड़ी, एक ऐसी जोड़ी जिसे बहुत पहले ही हटा दिया गया होना चाहिए था और नया ले लिया गया होना चाहिए था। उन्होंने इस बाइबल को भी पुराना कर डाला था। अब उसे खोलने में भी उन्हें बहुत संभाल कर खोलना होता था, नहीं तो अलग हो चुके पन्ने फर्श पर ही गिर जाते। कई बार मीरा सुझाव दे चुकी थी कि उन्हें एक नई बाइबल ले लेनी चाहिए, लेकिन वह अपने इस पुराने मित्र से जुदा नहीं होना चाहते थे। प्रेरणा के एक उन्माद में मीरा उनके लिए क्रिसमस के उपहार स्वरूप एक नई स्कोफील्ड स्टडी बाइबल ले आई थी, एक ऐसी बाइबल जो बिल्कुल उनकी पुरानी वाली जैसी ही थी। बिल अपने दोनों बाइबलों को लेकर फिनिक्स में फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन कन्वेंशन में गए थे, लेकिन उस सप्ताह के दौरान और शनिवार की सुबह उन्होंने अपने प्रचार हेतु अपनी पुरानी बाइबल को ही इस्तेमाल करना जारी रखा हुआ था। शनिवार की रात को होटल के कमरे में, जबकि वे अभी भी अपनी उसी पुरानी बाइबल का ही इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अगले दिन के लिए अपना संदर्भ लेख मिला और उसकी संदर्भ संख्याओं को उन्होंने अपने लेखों में लिख लिया। यूहन्ना 16:20 से 21, जो इस प्रकार शुरू होता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, क्योंकि तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। रविवार की सुबह फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन्स की कन्वेंशन रमाडा इन के विशाल बैंक्वेट हॉल में हुई। उस समय जब बिल अपने होटल के कमरे से रवाना हुए, उन्होंने अपनी बाइबलों को बदलकर नई वाली लेने का निर्णय लिया। अपनी पुरानी बाइबल को मेज पर छोड़कर उन्होंने अपनी नई बाइबल उठाई और अपने नोट्स लिख लिए और कन्वेंशन में शामिल होने के लिए नीचे उतर आए। कई सारे गीतों के पश्चात कार्ल विलियम्स ने सभा अपने दोस्त को सौंप दी। बिल प्रचार मंच के पीछे पहुंचे और पुरुषों व स्त्रियों का अभिवादन किया जो उस दावत घर में इकट्ठे थे। फिर उन्होंने उनसे कहा कि अपनी बाइबलों में से खोलकर यूहन्ना 16 निकालें और उनके साथ साथ 20 और 21वीं आयत पढ़ें।
बिल ने यूहन्ना की पुस्तक के पन्ने पलटे और 16वें अध्याय की शुरुआत निकाली, जहां पर वे अपेक्षा कर रहे थे दाहिनी कोने पर नीचे दाहिनी पन्ने पर उन्हें मिलेगा। पन्ना पलटते ही उन्हें 20वीं आयत मिल गई और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इन वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि यह आभास होते कि यह वचन का वह हिस्सा नहीं है जिसे वह निकालना चाह रहे थे। उन्होंने सुनने वालों से क्षमा मांगी और पन्ना पलटकर वह हिस्सा निकालने का प्रयास किया जिसे वह निकालना चाहते थे। पन्ने में दाहिनी ओर नीचे शीर्षक था यूहन्ना और उसका 16वां अध्याय। लेकिन जब उन्होंने सावधानी पूर्वक उस पन्ने को आगे पलटा तो नए पन्ने पर बाईं और ऊपर से लिखी बातें उनकी अपेक्षा से मेल नहीं खाती थी। परेशान होते हुए वे पन्नों को आगे पीछे पलटते रहे कुछ मिनटों तक और फिर अपने सुनने वालों से कहा, मेरी पत्नी ने मुझे एक नई बाइबल दी है और इसमें यह पन्ना गलत छपा है। प्रचार मंच के पास ही बिशप स्ट्रेली नामक कैथोलिक पुरोहित बैठे थे, लाल रंग का एक चोगा पहने हुए जो पुरोहित वाली सारी वस्त्र सज्जा से सजा हुआ था। वह संयुक्त राज्यों में चैल्जियन कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप थे। बिशप स्ट्रेली अपनी कुर्सी से उठे, प्रचार मंच तक चलते हुए पहुंचे और अपनी बाइबल बिल को देते हुए बोले, यह खुदा के हाथ का काम है। इसके पीछे एक कारण है कि यह ऐसे ही क्यों हुआ। खुदा तुम्हें इसकी वजह दिखाएंगे, यह अद्भुत है। बिशप स्ट्रेली का धन्यवाद देते हुए बिल ने बाइबल ले ली, उस आयत को पाया जिसे वह पढ़ना चाहते थे और जोर से उसे पढ़ दिया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री जलने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। दूसरे से कुछ देर उधार पर ली गई पुस्तक को बंद करके उन्होंने उसे वापस उस पुरोहित को थमा दिया। अपने संदेश में जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था, प्रसव पीड़ाएं, बिल ने हमारे संसार की तुलना एक गर्भवती स्त्री से की थी जो बच्चा जनने की दशा में प्रसवों में है। वह स्त्री जोरदार संकुचनों का अनुभव करती है जिनकी तीव्रता बढ़ती ही चली जाती है जैसे जैसे उसके जनने का समय पास आता जाता है। उसी प्रकार हमारे संसार ने भी बेहद जोरदार प्रसव पीड़ाओं का झेला है। अपनी 20वीं सदी में सैद्धांतिक रूप से पहला विश्व युद्ध और उसके बाद ही दूसरा विश्व युद्ध, अब जबकि हमारे पास एटम बम है, मनुष्य जाति ऐसे तीसरे युद्ध को झेल नहीं पाएगी। कम से कम वह संस्कृति तो बिल्कुल भी नहीं जैसा कि हम इस समय उसे जानते हैं। लेकिन ऐसा दिन आ रहा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसे महान कष्टकाल कहती है या फिर खुदा के क्रोध का दाख रोधने वाला कुंड, और इसमें शामिल है खुदा के क्रोध से भरे हुए 7 कटोरे जिन्हें 7 दूत पृथ्वी पर उड़ेलते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 की 14, 14 की 19, 15 की 7 व संपूर्ण 16 अध्याय। यह वह समय होगा जब खुदा उन सभी लोगों से पलटा लेंगे जिन्होंने उनके वचन को ठुकराया और बिगाड़ा है। इसके बावजूद इस निर्णायक एवं अंतिम पीड़ा से निकलकर एक नई पृथ्वी बाहर जन्म लेगी, एक शुद्धिकृत पृथ्वी जो इस लायक होगी कि यीशु मसीह उस पर वास करे और अपनी दुल्हन जो प्रत्येक कलीसिया काल में से नया जन्म पाए हुए मसीह हैं के साथ राज्य करे। हालांकि फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन कन्वेंशन कई और रातों तक आगे जारी रहनी थी। रविवार के सत्रों के समाप्त होने के बाद बिल अपने परिवार को लेकर गाड़ी से वापस ट्यूसान लौट आए क्योंकि उनके बच्चों को अगले दिन स्कूल जाना था। घर लौटते समय रास्ते में वे लोग रात का भोजन खाने के लिए एक भोजनालय पर रुके। बिल अभी अपनी नई बाइबल में छपाई के कारण आई त्रुटि के बारे में सोच ही रहे थे। मीडिया को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने उनको एक त्रुटिपूर्ण बाइबल उपहार स्वरूप दी है
उन्होंने बताया था कि वह कभी भी अपने जीवन भर इतनी ज़्यादा नहीं घबराई थी जितना अधिक वह उन कुछ मिनटों के दौरान घबरा गई थी जब वे अपने बाइबल में अपनी आयत को ढूंढने में लगे हुए थे। अब भोजनालय में बिल ने अपनी नई बाइबल खोली कि उसे और करीब से जांचे। उन्हें यह पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह छपाई में त्रुटि के कारण नहीं हुआ था, बल्कि बेहद महीन मोटाई के दो पन्ने आपस में इतनी सटीकता से चिपक गए थे कि वह एक ही पन्ना जान पड़ रहे थे। बिल को याद आया कि बिशप ने उनसे क्या कहा था, यह खुदा के हाथ की कारीगरी है, कोई ना कोई कारण है जो ऐसा हुआ है, खुदा तुम्हें इसकी वजह दिखाएंगे, यह अद्भुत है। अचानक लूका की पत्री की एक कहानी उनके मन में आई। एक बिजली के कड़कने की तरह वजह उन्हें समझ में आ गई। सोमवार को बिल गाड़ी चलाकर वापस फिनिक्स जा पहुंचे ताकि डॉक्टर रीड को फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन कन्वेंशन में बोलते हुए सुन सकें। सभा से पहले कार्ल विलियम्स से बात करते हुए बिल ने उनसे वह साझा किया जो प्रभु ने उन्हें पिछली रात को उस भोजनालय में दिखाया था। बहुत प्रभावित होकर कार्ल ने बिल से कहा कि इस बात को कन्वेंशन में आए सभी लोगों के साथ भी साझा करें। उन्हें डॉक्टर रीड के द्वारा संध्या का संदेश लाए जाने से पहले मंच पर 10 मिनट मिल सकते हैं। सोमवार की रात को बिल फिर से प्रचार मंच के पीछे खड़े हुए मसीही व्यापारियों और उनकी पत्नियों के इस अंतर डिनोमिनेशीय समूह से बात करते हुए बीते दिन की छोटी सी हास्यास्पद घटना को याद दिलाने के बाद उन्होंने उनका ध्यान लूका 4:16 से 30 पर केंद्रित किया। जब यीशु अपने गृह नगर नासरत पहुंचे, वे सबत के दिन आराधनालय गए। एक रब्बी ने यीशु को यशायाह की पुस्तक थमाई। यीशु ने उस लटू पत्रा को खोलकर अध्याय 61 निकाला और पहले वाक्य का एक हिस्सा पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर यीशु ने लटू पत्र को वापस लपेटा, सेवादार को वापस थमाई और उनसे जो कमरे में थे कहा, आज यह लेख तुम्हारे सुनते हुए पूरा हुआ है। बिल ने इस बात को दिखाया कि यीशु ने वचन का एक हिस्सा ही पढ़ा था। हमारी आधुनिक बाइबल में यशायाह 61 का पहला वाक्य 1, 2 व 3 आयतों में समाया हुआ है। यीशु ने पूरी पहली आयत को पढ़ा, लेकिन दूसरी आयत का केवल पहला हिस्सा ही पढ़ा। आखिर उन्होंने उस वाक्य को पूरा क्यों नहीं पढ़ा? वे रुक गए थे क्योंकि वाक्य का बाकी हिस्सा इतिहास के उस समय में लागू अथवा पूरा नहीं हो रहा था। वह तो अंत समय से पहले पूरा होने ही नहीं वाला था, लेकिन आज यह लागू हो रहा है। किसी न किसी दिन तो यीशु मसीह को उद्घोषित करना है, हमारे खुदा का पलटा लेने वाला दिन, जैसा कि यशायाह 61 की 2 में भविष्यवाणी की गई है। क्या यह ठीक वही नहीं है जो कल घटित हुआ था? बिल ने श्रोताओं से पूछा। उन्होंने लूका 17 की 30 का हवाला दिया और दोबारा इस बात पर जोर दिया कि वे विश्वास करते हैं कि वह उस समय में रह रहे हैं जिसके लिए यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि आएगा। वह दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो जाएगा। यदि वह बात सत्य थी तो फिर रविवार जनवरी 24, 1965 की रात को फिनिक्स एरिजोना में मुख्य मनुष्य के पुत्र ने एक मनुष्य के पुत्र का प्रयोग किया है ताकि हमारे खुदा के पलटा लेने वाले दिन की उद्घोषणा करे। इसीलिए ज़रूरत थी कि वही 2 पन्ने उनकी अपनी बाइबल में एक साथ चिपक जाएं और फिर एक पुरोहित सेवादार की बाइबल उधार लेनी पड़े ताकि बिल को यशायाह 61 की 2 और लूका 4 की 17 के बीच का जोड़ दिखाई दे सके। बगैर बात को इधर उधर घुमाए फिराए उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। फिनिक्स की कन्वेंशन के समाप्त होने के पश्चात अगली सभाओं के शुरू होने से पहले जो फ्लैगस्टाफ एरिजोना में 6 फरवरी 1965 में होनी थी, बिल के पास घर पर रहने को 2 सप्ताह थे। इस समय उनके मन में बहुत सारी चीज़ें थी। अपनी डैन के निर्माण ने उनके कुछ विचारों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं थी
नक्शा बनाते समय उन्हें बहुत सारे फैसले लेने पड़े थे, लेकिन अब उनके पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं था अपनी डैन के मामले में, सिवाय कभी कभार किसी सवाल का उत्तर देने के। बैक्सवुड और रॉय वॉटसन परियोजना के निर्माण वाली अवस्था के दौरान सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। हाल फिलहाल में बिल अपना काफ़ी सारा समय 7 कलीसियाई कालों पर अपनी पुस्तक को प्रकाशन के लिए तैयार करने में लगा रहे थे। ली वेल को टैम्पा, फ्लोरिडा में लिखित प्रतिलिपि सौंप देने के बाद उन्होंने ली से कई बार बात की थी, कभी फ़ोन पर, कभी उनको श्रव्य पत्र भेजकर, जिन्हें उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर पर बनाया होता था, खास प्रश्नों के उत्तर देते हुए या फिर सामान्य सलाह देते हुए। ज़्यादातर ली अकेले ही काम कर रहे होते थे, पृष्ठभूमि की जानकारी की खोजबीन करने में और उन 10 संदेशों की पुस्तक के रूप में संरचना प्रदान करने के काम में। 1964 के अंतिम 8 महीनों में पेरिग्रीन ली वेल को $48 प्रति सप्ताह भेजा करते थे ताकि उनको सहयोग कर सकें जबकि वे लेखन कार्य में जुटे थे, और ली बिल को हर महीने लगभग एक अध्याय पूरा करके भेजते थे। अब 1965 की जनवरी में पुस्तक लगभग समाप्त हो गई थी। बिल कई घंटे मूल प्रतिलिपि को पढ़ने, बढ़ाने और चीज़ों को सुधारने में बिता रहे थे। वह ली वेल पर भरोसा कर रहे थे उसकी व्याकरण को सही करने के लिए। बिल अपनी ओर से सबसे अच्छा प्रयास कर रहे थे कि शिक्षाएं स्पष्ट और सटीक रूप से सामने आ सकें। 1965 के जनवरी के उस अंतिम सप्ताह में कई वर्षों से बहुतेरे पुरुषों और स्त्रियों ने उनसे विवाह और तलाक से संबंधित प्रश्न पूछे थे। कभी कभार कोई न कोई मसीही व्यक्ति उनसे पूछ बैठता कि क्या वह अपनी अविश्वासी पत्नी को तलाक दे सकता है और दूसरी किसी स्त्री से विवाह कर सकता है। कभी कभार कोई मसीही स्त्री उनसे पूछ लिया करती थी कि क्या वह अपने अविश्वासी पति को तलाक दे सकती है और दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। व्यक्तिगत विवरणों में बहुत अधिक भिन्नताएं थीं, पर जब उन्होंने विवरणों की जड़ में जाकर खोजा तो वह सब कुछ एक आधारभूत सवालों पर पहुंची। कई एक मसीही तलाक के विषय में ही भ्रमित प्रतीत होते थे और अपनी भ्रम अवस्था के कारण कभी कभी गलतियां कर बैठते थे। प्रभु ने उनके सामने विवाह और तलाक का सत्य जून 1963 में ही प्रकट कर दिया था, जबकि वह हॉट स्प्रिंग अक्रोंसो से घर लौट रहे थे। उस समय पवित्र आत्मा ने उनसे उस विषय पर प्रचार करने को और अपने संदेशों को रिकॉर्ड करने को कहा था, लेकिन वह उसे टालते आ रहे थे, इस बात से चिंतित होकर कि सत्य शायद उनके सबसे प्यारे दोस्तों को भी चोट पहुंचाएगा। उन्होंने अपने जीवन के उस हिस्से में गलतियां की थी। दूसरी ओर वे पवित्र आत्मा की अगुवाई की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। इस पशुपेश होकर उन्हें अपने आत्मा में यह बोझ महसूस हुआ कि इसके विषय में कुछ तो है। एक दिन जबकि वे अपने घर की ओर गाड़ी चलाकर जा रहे थे ताकि अपने डैन के निर्माण में क्या बढ़ोतरी हुई है देखें, उन्होंने उत्तरी पहाड़ों की ओर देखा जो ज़्यादा दूर नहीं थे और उनकी आंखें फिगर रॉक पर लग गई। अचानक बिल को पवित्र आत्मा उनसे फुसफुसा कर बोलता हुआ शब्द सुनाई दिया कि उस पहाड़ पर चढ़ जाओ और मैं तुमसे वहीं पर बात करूंगा। आज्ञाकारिता वह उत्तर दिशा में गाड़ी चलाते चले गए जब तक कि वह पीमा दर्रे के शिकार की ओर जाने वाली जंगली रास्ते के शुरू होने के स्थान पर बने गाड़ी खड़ी करने की जगह तक न पहुंच गए। वे उस पगडंडी पर आधे मील तक पैदल चलते हुए दर्रे के मुहाने तक पहुंच गए। वहां जाकर पगडंडी 2 भागों में विभाजित हो गई। एक रास्ता पीमा दर्रे के ऊपर की ओर चला गया था और एक रास्ता फिंगर रॉक की ओर चला गया था। उन्होंने फिंगर रॉक की ओर जाने वाले रास्ता पकड़ लिया। पगडंडी पर एकदम से एक सीधी चढ़ाई शुरू हो गई और जल्दी ही उन्हें अपने मेहनत के कारण पसीना आने लगा। रास्ते में पड़ने वाली बहुत सारी चट्टानों में चमकीली झिलमिलाहट थी। अभ्रक कणों के कारण छोटे हरे रंग के गेको छिपकलियां एक छाया से दूसरी छाया में तेजी से भागती नजर आ रही थी। पीली तितलियां पालोवर्दों वृक्षों के आसपास उड़ रही थी और कई प्रकार के कैक्टस निचली ढलानों
पर उगे हुए थे, पर जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, गहरे रंग की पत्तियों वाले पिनियन चीड़ के पेड़ों की संख्या उपलब्ध जमीनी हिस्से पर बढ़ती गई। वे उस ढाल पर ऊंचाई पर जाकर रुक गए, एक खड़ी चट्टानी चोटी के आधार पर जो ऊपर उठकर फिगर रॉक में जा मिलती थी। फिंगर रॉक की चोटी, उस जगह वह खड़े थे, वहां से सैकड़ों फीट ऊपर की ओर खड़ी थी। हालांकि फिंगर रॉक उस शिखर श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्थान नहीं था, वह अपने आप में एकमात्र अनोखा था और ध्यान आकर्षण करने वाला था। वह एक मनुष्य की बंद मुट्ठी सा प्रतीत होता था, जिसकी एक उंगली ऊपर की ओर सीधे आकाश की ओर इंगित थी। बिल एक बड़े पत्थर पर बैठकर ओट्यूसान घाटी की ओर दूर तक के नज़ारे की ओर देखने लगे। पूर्व की ओर रिकॉन पर्वत खड़ा था और दक्षिण की ओर उन्होंने देखा सेंटा रीटा पर्वत थे, नीले हरे से प्रतीत हो रहे थे और क्षितिज में धुंध सी थी। बिल ने वहां से अपने नए घर को पहचाना जो कुछ ही मील दूर था। फिर उनका मन वापस अपने उद्देश्य की ओर लौट आया और वे प्रार्थना करने लगे। बिल ये विश्वास करते थे कि शादी की वाचा उससे कहीं ज़्यादा गंभीर होती है जितना कि कई लोग वास्तव में समझते हैं। वे ऐसे यीशु मसीह और उनकी दुल्हन की तस्वीर स्वरूप देखते थे। पुराना नियम कई जगहों पर इस संबंध में पूर्व छाया देता है। उदाहरण के लिए, राजा सुलेमान की कई सारी पत्नियां थीं, एक राजा, फिर भी कई रानियां, जो यीशु मसीह और उनकी कलीसिया की तस्वीर है। बिल मसीहों में कई सारे पत्नियों के होने में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि पुराना नियम एक से ज़्यादा पत्नियों के होने पर दोष नहीं लगाता। यीशु ने लेखाबद्ध करके मामले को स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा, आदि से ऐसा नहीं था। आदम में जो नमूना था वह प्रत्येक मसीही विवाह के लिए आदर्श था जो आगे आने जा रहे थे। एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाहित रहेगा जब तक कि दोनों में से एक की मृत्यु ही न हो जाए। रोमियो 7:1-3, पहला कुरिन्थियों 7:1-16। यदि उनका तलाक हो जाए, उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन फिर यदि एक तलाकशुदा स्त्री अगर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर ले, यीशु ने कहा कि वह व्यभिचार में है, क्योंकि तब फिर उसके 2 पति हो गए, चाहे फिर वह एक के साथ ही क्यों न रह रही हो। शादी की समस्याओं से जूझ रहे लोग अक्सर बिल से तलाक के विषय में प्रश्न पूछा करते थे। इनमें से कुछ प्रश्न दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा आसान होते थे उत्तर देने के लिए। शायद सबसे कठिन सवाल उन्हीं लोगों के होते थे जिनके मसीही बनने से पहले तलाक और फिर दोबारा शादियां हो चुकी थी। बिल जानते थे कि इनमें से कुछ लोग कितनी सत्यनिष्ठा से उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। यदि वे विवाह और तलाक के सत्य के विषय में प्रचार कर दें, तो क्या इनमें से कुछ लोग अपनी शादियों को तोड़ देंगे सिर्फ इसलिए ताकि वे खुदा के साथ सही हो सकें? क्या वह परिवारों के टूट जाने के लिए जिम्मेदार ठहरेगा? यह बोझ उन पर बहुत ज़्यादा भार डाल रहा था, जबकि वह फिंगर रॉक के ठीक नीचे ढलान पर बैठे थे। अचानक पास आते भवंडर की शोर सरीखी आवाज़ सुनी। ऊपर देखने पर वह अचंभे के मारे अपनी सांस को ही अंदर खींच बैठे। लपट के एक सुनहरे रंग की चादर आसमान के नीचे गिर रही थी। इससे पहले वह अपनी सांस को बाहर निकाल पाते, उसने उस चट्टान को पूरी तरह ढककर छा लिया जो उनके ठीक ऊपर थी। 3 बार बिल ने उस अलौकिक लपट को फिंगर रॉक के ऊपर उठते और नीचे आते देखा। जब वह वापस स्वर्गों में गायब हो गई, प्रभु के दूत ने उनसे बात की, विवाह और तलाक के विषय में उनके सवाल का उन्हें उत्तर दिया। जब वे फिंगर रॉक से नीचे उतर कर आए, वे घर की ओर गाड़ी चलाते हुए चले जा रहे थे। जब उन्हें दिखा कि उनकी कार में पेट्रोल कम है, वे अपने दोस्त वेल्श एवंस के पेट्रोल पंप पर अपनी टंकी पूरी भरने के लिए रुके। एक युवा व्यक्ति जो उस स्टेशन पर काम करता था उनसे बोला, भाई ब्रनम, आप घंटा भर पहले उस पर्वत पर ऊपर थे, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है रोनी? तुमने क्या देखा है?
मैं आपको सटीकता से दिखा सकता हूँ कि आप कहाँ थे। रोनी ने शहर के उत्तर की ओर स्थित पर्वत शिखरों की ओर इशारा करके दिखाया। आप वहाँ ऊपर फिंगर रॉक पर थे। मैंने माँ को बुलाया और इकट्ठे हमने देखा वहाँ ऊपर एक उजाला चमकीला लाल बादल था जो ऊपर गया फिर नीचे आया। मैंने माँ को बताया, ज़रूर वहाँ ऊपर कहीं न कहीं भाई ब्रह्मम बैठे होंगे और खुदावंद उनसे बात कर रहे होंगे। बिल ने इसी बात को फिर सुना जब उनके बच्चे स्कूल से लौटकर नीचे उतर कर आए। कुछ एक शिक्षक तो अपने बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकाल लाए थे ताकि उस अग्नि में अंगारे को देखें जो फिंगर रॉक के ऊपर छाया कर रहा था। उन्होंने उसे 3 बार ऊपर हवा में उठकर जाते और नीचे आते देखा था उसके गायब होने से पहले। जेफरसनविल में आर्मन नेविल को फ़ोन करके बिल ने कुछ विशेष सभाओं को आयोजित करवाया जिन्हें बुधवार शाम से शुरू होकर रविवार तक चलना था। 17 फरवरी से लेकर 21 तक 1965 में इंडियाना वापस आकर उन्होंने इस क्रम में प्रचार किया, खुदा की उपस्थिति से दूर भागता एक मनुष्य बीज भूसी के साथ वारिस नहीं। आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। उस गवाही का विस्तृत रूप जो उन्होंने फिनिक्स में दी थी, खुदा का चुना हुआ आराधना का स्थान, विवाह और तलाक तथा यह मल्कीसेदेक कौन है। रविवार 21 फरवरी 1965 की सुबह उन्होंने विवाह और तलाक प्रचार किया। बिल जानते थे कि इस नाजुक मुद्दे पर वे केवल ब्रनम टैबरनेकल में ही प्रचार कर सकते थे जहां पर उन्हें अपने मर्म को व्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी थी। इसके बावजूद भी उन्हें इस बात की चिंता थी कि कितने सरल रूप में उनको बोलना होगा और उन्होंने अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुना उन स्त्रियों और बाल बच्चों की वजह से जो उनके सुनने वालों में थे। इस संदेश के दौरान बिल ने ध्यान दिया कि मसीही लोग तलाक को 2 भिन्न दृष्टिकोणों से देखते थे। कुछ लोग यह विश्वास करते थे कि एक पुरुष केवल एक बारी विवाह कर सकता है जब तक कि उसकी पत्नी का देहांत ही न हो जाए, जिस स्थिति में वह दोबारा विवाह करने के लिए मुक्त होता है। दूसरे लोग यह विश्वास करते थे कि एक पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है और दोबारा विवाह कर सकता है, या पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है और दोबारा विवाह कर सकती है यदि दूसरे साथी ने व्यभिचार कर लिया हो। बिल ने कहा कि दोनों विचारधाराओं में कुछ सत्यता है, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोणों के साथ एक अतिवाद में जाकर गिरावट में जा पड़ने की संभावना बड़ी है। सामान्य रूप से कट्टरवाद और कैल्विनवाद दोनों ही निशाना चूक जाते हैं। कैल्विनवाद, जिस मतलब से विलियम ब्रनम ने यहाँ इसका प्रयोग किया है, एक उदारवादी शिक्षा है जो यह तर्क देती है कि एक बार आप यह दावा करो कि आप यीशु के द्वारा बचाए जा चुके हो तो आप किसी भी किस्म का जीवन बिताओ जैसा आप चाहो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन कौन सा पाप भी कर डालो, आप बर्बाद नहीं हो सकते। यह राह के माध्यम में पाया जाता है। उन्होंने स्वयं अपनी ही शादी को उदाहरण स्वरूप लिया। खुदा का कानून उन्हें निर्देश देता है कि वह अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य बने रहें, लेकिन वह उनके प्रति सच्चे सिर्फ इसलिए नहीं बने रहते हैं क्योंकि खुदा ने कहा था कि उन्हें रहना ज़रूरी है। वे अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि वह उन्हें चोट पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करना चाहते हैं और इसलिए वह हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हैं। इसके बाद उन्होंने मत्ती 1:9 पढ़ा, जहां पर फरीसियों ने यीशु से तलाक के विषय में सवाल किया था। यीशु ने कहा कि आदि में खुदा ने चाहा था कि प्रत्येक पुरुष की केवल एक ही पत्नी हो। तब फिर फरीसियों ने यीशु से पूछा कि फिर मूसा ने त्यागपत्र की शुरुआत क्यों की थी। यीशु ने कहा कि ऐसे लोगों के हृदय की कठोरता के कारण हुआ था, लेकिन आदि से ऐसा नहीं था। यीशु ने कहा था कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से तलाक देता है तो उससे व्यभिचार करवाता है। क्यों? क्योंकि वह फिर दोबारा विवाह करेगी जिससे उसके 2 पति हो जाएंगे, भले चाहे वह एक के साथ ही क्यों न रह रही हो। नतीजतन एक पुरुष जो एक तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। बिल ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा पर काफ़ी देर तक बात की। क्योंकि हव्वा मूल सृष्टि में नहीं थी, वह शैतान के झूठों में फंस सकती थी जो उससे उस सर्प में होकर बोला था
जो कि आदि में कोई रेंगने वाला जंतु नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमान स्तनपायी था। वानरों और मनुष्यों के बीच वह लापता जोड़ जिसकी चर्चा की जाती है, खुदा की आज्ञा की अवज्ञा करने और सर्प के बढ़ावों के आगे स्वीकृति देने झुक जाने के द्वारा हव्वा ने व्यभिचार किया और संसार में मृत्यु को ले आई। लेकिन हम आदम और हव्वा की ही आलोचना करते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आज प्रत्येक पुरुष व स्त्री के सामने भी यही चुनाव है। एक चुनाव कि या तो खुदा के ताज में एक रत्न बन जाए या फिर उनके पैर में एक कांटा। अंततः बिल अपने निष्कर्ष पर आए, वह बात जो खुदा ने उस दिन उनसे फिंगर रॉक पर कही थी। उन्होंने कहा, मैं केवल अपने झुंड से ही बात कर रहा हूँ। यह संदेश केवल उन्हीं के लिए है। नन्हे बच्चों, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ। आपको यह लग रहा हो सकता है कि मैं आपके विरोध में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यह एक बहुत ही तीक्ष्ण बात या चीज़ है। मैं नहीं जानता कि मैं इसे कैसे लाऊं। मैं क्या करूँगा जब मेरी ही मंडली में भले पुरुष व स्त्रियां हैं जिनकी 2 या 3 बार शादी हो चुकी है। वे इस सब झमेले में पड़े क्योंकि किसी ने उन्हें गलत सिखाया था। उन्होंने प्रभु का इंतजार नहीं किया था। यीशु ने कहा, जिसे खुदा ने एक साथ जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। वह नहीं जो नशे से आधा बेहोश मजिस्ट्रेट ने या फिर किसी पिछड़े हुए प्रचारक ने एक साथ जोड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ उसकी जिसे खुदा ने एक साथ जोड़ा है। जब आपके पास खुदा की ओर से सीधा प्रकाशन होता है कि कोई आपकी पत्नी है या कोई जन आपका पति है, तो वह व्यक्ति आपके बाकी जीवन के लिए आपका हो जाता है। लेकिन जिसे मनुष्य एक साथ जोड़ता है उसे कोई भी तोड़कर अलग अलग कर सकता है। बिल ने दोहराया, खुदा के सामने आप मेरे गवाह हो। यह केवल मेरे झुंड के लिए ही है। आप में से कुछ पुरुष व स्त्रियों की दूसरी बार शादी हुई है, एक गलत रूप से समझने व धर्म विज्ञान के कारण। यदि खुदा ने मूसा और पौलुस को विवाह और तलाक के संबंध में कुछ विशेष अनुमतियां प्रदान की थी, तो क्या खुदा को मुझे भी वही करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? मत्ती 0:7, 1 कुरिन्थियों 7:6, जहाँ पौलुस ने कहा विवाह के मुद्दे पर बोलते हुए, लेकिन यह बात मैं आज्ञा नहीं वरन अनुमति के द्वारा बोलता हूँ। मैं यह बात पर्वत पर आए उसके बादल के द्वारा दिए गए पुष्टिकरण से और उनके संदेशों के द्वारा बोलता हूँ जो मुझे यहाँ लेकर आया है। तुम पुरुषों जिनसे यह गलतियाँ हुई हैं उसी राह पर चलते रहो जिस पर चल रहे हो, और अपने अपनी पत्नियों के साथ शांति और मेल से रहो। लेकिन ऐसा दोबारा करने की जरूरत मत करना। आदि से ऐसा नहीं था कि एक पुरुष की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, और ना ही अंत पर ऐसा होगा। लेकिन इन आधुनिक हालातों में यदि तुम उनके साथ खुश हो तो उसके साथ रहो और अपने बच्चों को खुदा के भय में पालो। लेकिन यदि तुम कभी भी ऐसा दोबारा करो तो खुदा ही तुम पर दया करे। तुम अपने बच्चों को यह सिखाना कि ऐसा काम वह कभी भी ना करे। खुदा ही मेरे गवाह हैं इस पर्वत पर कि मैं यह कह सकता हूँ कि उन्हें ऐसे ही चलते रहने दो जैसे वह हैं, और अधिक पाप ना करें। यह एक अलौकिक प्रकाशन था जो कि 7 मोहरों के खुलने के कारण आया था, ताकि यह सवाल हमेशा लटकता हुआ ही न छूट जाए। यदि आपके पास विवाह और तलाक से संबंधित कोई सवाल है तो इस सरमन के प्रस्तुत सारांश के आधार पर जीवन बदल डालने वाला फैसला ना लें। प्रार्थना सहित विलियम ब्रनम के इस सरमन विवाह और तलाक, साथ ही साथ उनके संदेश एक दुल्हन का चुना जाना जो अप्रैल 29, 1965 में प्रचारा गया था, उसके पूर्ण लेखों से परामर्श ले। अपने संदेश यह मल्कीसदक कौन है में बिल ने एक सदियों पुराने सवाल को हल किया। उत्पत्ति 14 बताता है कि कैसे सदोम नगर को एलाम के राजा ने बर्बाद कर डाला था। लूत और उसकी पत्नी और बच्चों को बंधक बना लिया गया था और उत्तर में ले जाया गया था। अब्राहम ने 318 पुरुषों की एक युद्ध सेना तैयार की थी जिन्होंने एलाम के राजा का पीछा किया और उससे लड़ाई में हरा दिया। इस प्रकार अब्राहम अपने भतीजे लूत को गुलामी से छुड़ा लाया। युद्ध के बाद मल्कीसदक नामक एक याजक अब्राहम के पास आया, उसे आशीष दी और फिर उसके साथ रोटी खाई और दाखरस पिया।
यह उस महान ब्याह के भोज की तस्वीर है जिसमें युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यीशु अपनी दुल्हन के साथ रोटी खाते हैं और दाखरस पीते हैं। मरकुस 14:22-25। बदले में अब्राहम ने मलकीसदक को दशमांश दिया और अपनी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा उसे देकर। यह कथा उत्पत्ति में दिए गए विवरण के अनुसार तो पर्याप्त भेदपूर्ण है, लेकिन इब्रानियों 7 में पौलुस लिखते हैं कि मलकीसेदेक शांति और धार्मिकता का राजा है और उसका ना तो पिता है और ना माता, ना ही उसके दिनों की शुरुआत अर्थात आदि है और ना ही अंत है। यह रहस्यमय व्यक्ति है कौन? बिल ने समझाया कि मलकीसेदेक को तो स्वयं खुदा ही होना चाहिए, क्योंकि यह केवल खुदा ही है जिनका कोई आरंभ नहीं है। मलकीसेदेक स्वयं खुदा की ही थियोफनी थी जो अब्राहम के सामने प्रकट हुई थी ताकि यीशु मसीह के पूर्व छाया दे सकें। वह यीशु नहीं थे जैसा कि हम उन्हें नए नियम में देखते हैं, क्योंकि यीशु का पिता भी था और माता भी, और इस जन का कोई नहीं था। यीशु का आरंभ था, इस व्यक्ति का नहीं था। यीशु ने अपनी जान दे दी थी, यह व्यक्ति नहीं दे सकता था, क्योंकि वह तो स्वयं जीवन था। इसके बावजूद भी एक करीबी रिश्ता था। इस रिश्ते को समझाने के लिए बिल वापस सृष्टि के आरंभ पर चले गए, जब खुदा स्वयं अपने विचारों की संगति में अकेले ही रहा करते थे। खुदा तो आत्मा है। सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की योजना बना लेने के बाद आत्मा खुदा ने बोला, उनके शब्द बन गए लोगोस या खुदा का वचन। एक वचन या शब्द असल में एक विचार होता है जो खुले में सामने आकर व्यक्त हुआ होता है। आत्मा खुदा का कोई रूप आकार नहीं होता जिसे हम देख पहचान सकें। शुरुआत में उनके विचारों का कोई रूप आकार नहीं था जिसे हम देख सकते, लेकिन जैसे ही उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया, तब फिर उस मायने में उनका एक रूप आकार था जिसे पहचाना जा सकता था। हालांकि पहले पहल वहां उसे देखने के लिए कुछ भी नहीं था। वह लोगोस जो आत्मा खुदा में से निकलकर बाहर आया, वह उनकी थियोफनी थी या वचन रूपी देह। खुदा की थियोफनी कोई भौतिक देह नहीं थी, बल्कि वह तो एक अलौकिक देह थी। लेकिन अब जबकि उनके वचन व्यक्त किए गए, उनकी थियोफनी एक भौतिक देह भी बन सकती थी। यह था वह जो अब्राहम के दिनों में घटित हुआ था। बिल ने समझाया कि मलकीसेदेक खुदा का वचन था जो अब्राहम के सामने मांस रूपी देह में प्रकट हुआ था, उसके यीशु मसीह में खुदा मुजस्सम होने के 2000 वर्ष पहले। सो अब्राहम ने मसीह की थियोफनी को देखा एक पूर्व मुजस्सम रूप में। आगे चलकर जब खुदा ने देह में मुजस्सम हुए और लोगों के बीच में चले फिरे, यीशु ने यहूदियों से कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हो, मैं हूँ। यूहन्ना 8:56-58। इब्रानियों की पुस्तक समझाती है कि किस तरह से लेवी याजक पद्धति जिसे खुदा ने मूसा के दिनों में शुरू किया था का अंत हो गया जब यीशु मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान हो गए। उस दिन से लेकर आगे को खुदा ने अपने लोगों के लिए मलकीसदक की याजक पद्धति के माध्यम से सेवकाई की। यीशु मसीह जो अत्यंत उत्कृष्ट महायाजक हैं, इब्रानियों 4:17 से लेकर 10:22 तक। यह सब कुछ काल्पनिक और कुछ ज्यादा ही तकनीकी मालूम पड़ता होगा जब तक बिल ने यह समझा ही नहीं दिया कि प्रत्येक नया जन्म प्राप्त मसीही के पास एक थियोफनी होती है। उनके पास तो एक होनी ही होती है, क्योंकि वह खुदा के विचारों में थे और आरंभ से ही। यह उन्हें सार संक्षेप में खुदा के ही गुण विशेषज्ञ बना देता है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुए थे, उनकी थियोफनी उनके पास थी। इसीलिए वह एक सिद्ध मनुष्य थे, क्योंकि वह अपने पिता के वचन से कभी नहीं भटके थे। वह भटक ही नहीं सकते थे, क्योंकि वह और खुदा का वचन एक और समान थे। खुदा के बाकी बच्चे अपनी थियोफनी के बगैर ही पैदा हुए थे, ताकि परीक्षाओं के द्वारा जांचे जा सकें और अविश्वास के पाप पर यीशु मसीह में अपने विश्वास के द्वारा जय पा सकें।
जब एक मनुष्य या एक स्त्री अनंतय यह पहचान लेता है कि खुदा का वचन ही सच्चा भोजन है जो उसके भूखे प्राणों को पोषित कर सकता है, तब फिर उसने अपनी थियोफनी से सुना होता है। अब वह जानता है कि उसके पास एक वचन रूपी देह है जो इस जीवन के पार उसकी प्रतीक्षा कर रही है। यही अर्थ है 2 कुरिन्थियों 5:1 का, जो कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हमें खुदा का भवन मिलेगा, एक ऐसा घर जो हाथों का बनाया हुआ नहीं वरन स्वर्ग में अनंत है, 1000 वर्षीय राज्य के दौरान और उसके बाद भी हमेशा हमेशा तक। खुदा के बच्चे जीवित रहेंगे अपनी भौतिक देह और थियोफनी के एक साथ जुड़े हुए रूप में। बिल ने एक व्यक्ति की इस भविष्य वाले जीवन की अवस्था को महिमामयी देह में रहना और जीना बताया। देमास शिकेरियन ने यह विश्वास किया करते थे कि खुदा लोगों के माध्यम से चमत्कारों को अंजाम दे सकते हैं और भविष्यवाणी के द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। उनके दादा ने 1855 में आर्मेनिया तुर्की छोड़ा था, जब एक युवा मसीही ने भविष्यवाणी की थी कि एक शब्दों से परे बुरी एक दुखद घटना होने जा रही है, और इसलिए वह परिवार 1915 की महान त्रासदी से बच निकला था, जब ओटोमैन साम्राज्य ने बड़ी सुव्यवस्थित रीति से 15 लाख आर्मीनियन लोगों को मौत के घाट उतारा था। शिकेरियन परिवार कैलिफोर्निया में आकर स्थापित हो गया और एक डेयरी शुरू कर ली, जो बढ़कर एक कामयाब कारोबार बन गया। वह भी 1906 वाले अजूसा स्ट्रीट बेदारी के बाद के परिणामों के तले पेंतीकोस्तल मसीही बन गए थे। देमास शिकेरियन 1940 के दशक में ही ब्रनम कैंपनों में शामिल हो गए थे, जब बिल पहली बार कैलिफोर्निया आए थे। बीते वर्षों के दौरान देमास ने बिल की कई सारी विश्वास द्वारा चंगाई सभाओं के आयोजनों में मदद की थी और उन सभाओं के दौरान खुदा को सैकड़ों चमत्कार करते हुए देखा था। कभी कभी देमास ने अशर के रूप में भी काम किया था, प्रार्थना पंक्ति में आए लोगों से प्रार्थना कार्ड को लेकर जमा करने का काम। जब वे लोग मुख्य तल से चढ़कर ऊपर मंच पर जाते, जहां बिल हृदय परखा करते और फिर उनके लिए प्रार्थना करते थे, देमास हमेशा मिलाया करते थे कि इन लोगों ने अपने प्रार्थना कार्डों पर जो लिखा है, क्या वह उससे मेल खाता है जो बिल अपने अलौकिक वरदान के माध्यम से परख कर बताया करते थे। देमास को कभी उनके रोग परख में कोई गलती नहीं मिली, यहाँ तक कि हल्के विवरण में भी नहीं। जब देमास की माँ मृत्युशैया पर थी, उन्होंने बिल से अस्पताल आकर उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। जब बिल ने प्रार्थना की, श्रीमती शिकेरियन अपनी मृत्युशैया से उठ गई थी और कई और वर्षों तक एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवित रही थी। 1963 में देमास शिकेरियन की बहन फ्लोरेंस को कैंसर की बीमारी से ग्रसित पाया गया। हालांकि वह मात्र 39 वर्ष की थी, कैंसर बढ़कर ऐसी अवस्था तक पहुंचा था जब उसके डॉक्टर उसे रोक नहीं सकते थे। स्वाभाविक था कि देमास चाहते थे कि बिल खुदा से दुआ करें कि वह उनकी बहन के जीवन में एक आश्चर्यकर्म करके दिखाएं। जब बिल ने प्रार्थना शुरू की, खुदा ने उन्हें एक दर्शन दिखाया कि फ्लोरेंस किसी ऐसी चीज से भाग रही है जो उसे मार डालने का प्रयास कर रही है। वह कूदकर एक बिस्तर पर चढ़ गई और चिल्लाकर बिल को मदद के लिए पुकारने लगी। दर्शन में वह उसकी ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले वह उसके पास पहुंच पाते वह मर गई। बिस्तर के पास रखी घड़ी में उन्हें समय दिखाई दे गया। दुख के साथ बिल ने देमास को बताया कि उनकी बहन प्रभु की आमद में को देखने के लिए जीवित नहीं रहेगी, लेकिन वह किसी सुबह 2 और 3 बजे के बीच मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। गुरुवार 29 अप्रैल 1965 की शाम को बिल ने फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप में लॉस एंजलस कैलिफोर्निया के बिल्टमोर होटल में प्रचार किया। उनके सरमन से पहले फ्लोरेंस शिकेरियन, जो अब 42 के थे, ने एक बड़ा प्यारा गीत गाया जिसने उस कमरे में मौजूद प्रत्येक जन के हृदय को छू लिया। वह गीत लगभग पूरी तरह से मर्मस्पर्शी था, क्योंकि सुनने वालों में से लगभग सभी कैंसर से चलती उसकी लड़ाई के बारे में जानते थे।
अचानक से एक पेंटिकोस्टल आदमी ने एक अनजान भाषा में कुछ बोला और फिर एक दूसरे पेंटिकोस्टल आदमी ने उसका अनुवाद किया, यह कहते हुए, यहोवा यूं फरमाता है, हे सिय्योन की पुत्री, तू मत डर, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू प्रभु की आमद को देखने के लिए जीवित रहेगी। समर्थन की एक बुदबुदाहट की एक लहर कमरे में गुजरती चली गई, लेकिन बिली पॉल ब्रैनम इस भविष्यवाणी से परेशान हो उठे, क्योंकि उन्हें याद था कि उनके पिता ने तो कहा था कि फ्लोरेंस प्रभु की आमद को देखने के लिए जीवित नहीं रहेगी। हालांकि दावत घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बिल और भी बड़ी सुनने वाली की भीड़ के विषय में सोच रहे थे। टेप रिकॉर्डर की दोनों चक्रियां घूम रही थी, सो वह जानते थे कि उनका सरमन एक दुल्हन का चुना जाना इस 4 दीवारों से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने अपना संदर्भ लेख उत्पत्ति 24 से उठाया, जहां अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन ढूंढ रहा था। अब्राहम कनान के खुदा सहित गोत्रों की आकर्षक स्त्रियों से प्रभावित नहीं था जहां वह रह रहा था। उसे एक उपयुक्त और मेल खाने वाली दुल्हन का अपने जन्मभूमि में अपने रिश्तेदारों के बीच में मिलने की आशा थी। क्योंकि अब्राहम अब स्वयं सफर करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसने अपने सबसे बड़े सेवक एलियाजर को नियुक्त किया कि इस काम को अंजाम दे। जब एलियाजर नाहोर के बाहरी इलाकों में स्थित एक कुएं पर पहुंचा तो उसने प्रार्थना की, ओ प्रभु, मेरे मालिक अब्राहम के खुदा, ऐसा होने दीजिए कि जिस लड़की से मैं कहूँ अपना घड़ा नीचे कर, मैं विनती करता हूँ मुझे पानी पिला, और वह बोले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वही वह लड़की हो जिसे आपने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो, और इससे मैं जान जाऊंगा कि आपने मेरे स्वामी पर अनुग्रह किया है। और वह ठीक उसी तरह से घटित हो गया जैसा होने के लिए उसने प्रार्थना की थी। रिबका ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया जो एलियाजर लेकर आया था। जिन ऊँटों को उसने पानी पिलाया था वही रिबका को बैठाकर उसके भविष्य के पति इसहाक के पास ले गए थे। यह प्रेम कहानी मसीह और उसकी दुल्हन की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है। वही पवित्र आत्मा जिसे विश्वासी जन पानी देते हैं, वही उन्हें उनके स्वर्गीय दूल्हे के पास ले जाता है। उन बहुत सारे चुनावों में से जिन्हें हम जीवन में चुनते हैं, कुछ ही चुनाव ऐसे होते हैं जो हमें उतनी गहराई तक असर डालते हैं जितना कि शादी के लिए हमारे द्वारा जीवन साथी का चुनाव। एक भली पत्नी वह सबसे अच्छी चीज है जो खुदा उद्धार के अलावा एक पुरुष को दे सकते हैं, लेकिन एक बुरी स्त्री, जैसा कि सुलेमान ने कहा, उसकी हड्डियों में सड़ाहट समान होती है। नीति वचन 12 की 4, साथ ही देखें नीति वचन 18 की 22, 12 की 13, 21 की 19, 27 की 15, 31 की 10 व 30। एक भली पत्नी वह होती है जो अपने पति के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य में आ जाती है, जो उसके चरित्र और विशेषताओं के संपूरक होती है और उसके उद्देश्य को पूरा करने में उसकी मदद करती है। एक पुरुष को चुनाव करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। उसे अपना फैसला स्त्री की बाहरी सुंदरता के आधार पर नहीं लेना चाहिए। उसे चाहिए कि वह मसीही चरित्र की अंदरूनी सुंदरता की खोज करे। बाहरी सुंदरता तो धोखा देने वाली हो सकती है। याद रखें, लूसीफर बहुत सुंदर था। उसने स्वर्गदूतों की 1/3 को अपने पीछे चलने को राजी कर लिया था। अंदरूनी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। यदि एक पुरुष एक ऐसी स्त्री से मिले जो नया जन्म प्राप्त हो और वह दोनों प्रेम कर बैठें और वह दोनों ही इसके लिए प्रार्थना करें और उन्हें ऐसा महसूस हो कि यह खुदा की इच्छा है, तब फिर उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जिस स्त्री को शादी करने के लिए पुरुष चुनता है, उसका चरित्र स्वयं इसके चरित्र और उसकी अभिलाषाओं को ही प्रतिबिंबित करता है। आखिरकार वही तो है जो इसके भविष्य का घर बनाने में उसकी मदद करने जा रही है।